गाइस मैंने गूगल से पूछा इंडिया में कोई एक ऐसी लोकेशन बताओ जहां जाना एक बार तो बनता था, तो उसका आंसर था लेह लद्दाख। और हम तैयार हैं लेह लद्दाख जाने के लिए और बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। इसके लिए हमने 3 ऑक्सीजन के छोटे वाले सिलेंडर्स डाल लिए हैं, तो आई होप कि इनकी जरूरत ना ही पड़े तो बढ़िया है। इमरजेंसी के लिए थोड़ी बहुत मेडिसिन। कल हमारा प्लान बना और आज रात को 11 बजे हम जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, वी आर रेडी टू गो। रात के 11 बज चुके हैं, मैंने कहा था 11 बजे हम जा रहे हैं, तो दीदी को कर देते हैं बाय। और मम्मी को भी, यहाँ पर आंटी जी हैं और पापा जी, और बाकी मैं बताता हूँ मेरे साथ में और कौन जा रहा है। मेरे साथ लद्दाख जा रही है मेरी वाइफ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि शादी के बाद हमारी फर्स्ट ट्रिप है। हाँ, हमारी ये फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप है। और मेरे साथ में एक और फ्रेंड जा रहा है जिसका नाम है विवेक, और उसकी फियोंसे भी साथ में जा रही है, और एक और फ्रेंड भी है जिसके साथ मैं आगे मिलाता हूँ आपको। और फिलहाल अभी हमें हमीरपुर में, हमीरपुर से हम जाएंगे मनाली। रात के 11 बजे चल रहे हैं तो ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे, और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। अब तो तीसरा बंदा है हमारे साथ विवेक, और उसकी फियोंसे हमें आगे मिलेगी। और एक ये भी है हमारे पास लड़का, फियोंसे का भाई। फियोंसे का भाई। ये साथ में क्यों जा रहा? केयर करने अपनी बहन की। ओके ब्रो, चलो गाइस चलते हैं अब लद्दाख, लेट्स गो। तो गाइस लद्दाख के लिए गाड़ी जा रही है हमारी टाइगुन GT प्लस, और हमारा ट्रंक तो भाई पूरी तरह से भर चुका है। अभी एक और बैग आ रहा है, देखते हैं कैसे एडजस्ट कर पाएंगे हम। पूरी भर चुकी है टोटली, और हम 5 लोग हैं टोटल, और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सभी लद्दाख। और राइट, तो ये आ गया एक और सूटकेस, आई होप कि आ जाइए। ये भी बिग साइज है भाई, फेल हो रहा है मिशन। फौजी ने पूरा जोर लगा दिया अपना, आ जाएगा आ जाएगा। लो आ गया गाइस, पूरा सामान आ गया। अब गाइस आज तक मुझे लगा नहीं था कि टाइगुन GT प्लस का जो बूट स्पेस है वो कम पड़ेगा, लेकिन अब लद्दाख जा रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो फिर जैकेट्स वगैरह भी हमने डाली हैं। आज बूट स्पेस कम लग रहा है इसका। और गाइस तो अभी 5th पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुका है, विवेक की फियोंसे। बहुत जल्दी इनकी शादी होने वाली है दोनों की, तो उसका ब्लॉग भी आपको मिल ही जाएगा। बट अभी हम चलते हैं लद्दाख। मनाली तक तो मैं ही ड्राइव करूंगा, उसके बाद फिर विवेक ड्राइव करेगा। फर्स्ट स्टॉप है हमारा दारचा में। और राइट गैस, तो अभी 1 बज रहा है और हम रुके हैं कॉफी पीने के लिए। और 101 किलोमीटर बचा हुआ है अभी मनाली, फिर उसके बाद तो आगे भी जाना है हमने। और घर से बता रहा था अप्रोक्सीमेट 5 आवर्स, और अब बता रहा है यहाँ से 2 आवर्स 30 मिनट मनाली पहुँचने के लिए। तो बस थोड़ा सा बचा है, हमने सोचा कॉफी पी लेते हैं, नींद नहीं आएगी। लो गैस आगे कॉफी। और राइट गैस, तो अभी 209 किलोमीटर में ड्राइव कर चुका हूँ, और हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। यहाँ पर आगे जाने देंगे या फिर नहीं देंगे वो पता करते हैं। और टाइम बताऊं तो सुबह के 4 बज चुके हैं, तो एंट्री मिल चुकी है, और अभी हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल के अंदर। और टनल के बाद तो पूरा अलग ही लगता है, तो अभी देखते हैं रात के टाइम क्या नजारा हमें देखने को मिलता है। लो गाइस, खत्म होने वाली है टनल, और अब देखते हैं रात के 4 बजे क्या लगता है। गाइस पता है क्या लग रहा है? अंधेरा, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गाइस सुबह के 5 बजने वाले हैं, और आपको नजारा दिखाता हूँ। बर्फ वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो देखो उस साइड, तो बहुत ही सुंदर नजारा है। और अभी हम ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, तो 95 से कम ही आ रहा था अभी सभी का। अभी तो हमने बहुत ऊपर जाना है, तब देखते हैं क्या रहता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं टांडी, और यहाँ पर है एक फ्यूल स्टेशन। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि XP95 भी मिल रहा है यहाँ पर, और इसके बाद जो पेट्रोल पंप है वो काफी आगे मिलेगा। तो यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं फ्यूल डलवाने के लिए, लेकिन फ्यूल मिलेगा 6:30 पर देने वाले हैं ये फ्यूल, उससे पहले नहीं देंगे। तो यहाँ पर काफी लोग वेट कर रहे हैं। वैसे हमारी गाड़ी में तो काफी फ्यूल है, अभी 430 किलोमीटर चलेगी अभी तक हमारी गाड़ी, तो फिर हम यहाँ से चल पड़ेंगे अभी। और यहाँ पर मैं आपको पहाड़ी फ्लावर दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही देखे मैंने ये। बाकी कुछ इस तरह का एरिया है ये टांडी, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। XP95 भी है इधर, और इधर ये लोग MP से आए हुए हैं, और रात को इन्होंने यहाँ पर कैंपिंग की। भाई बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर, अभी 8 डिग्री टेम्परेचर है। कैसा है? बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन सही है? बढ़िया, ओके। भाई थोड़ी सी बात कर रहा था ना अभी, तो थोड़ा सांस फूल रही थी। पूनम कैसी है तबीयत? अच्छी है, मजा आ रहा है? हाँ जी बहुत। तो फिर गाइस अभी नेक्स्ट स्टॉप है हमारा दारचा में, और उससे पहले केलोंग में भी एक और पेट्रोल पंप है, तो वहां पर हम फ्यूल डलवा लेंगे, मतलब फुल कर देंगे ऊपर तक इसे पूरा। तो चलते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर वेट करेंगे तो फिर हमारा 1 आवर वेस्ट चला जाएगा। उससे अच्छा ये है कि हम निकलते हैं आगे। ऑलराइट गाइस, तो बहुत जल्दी हम पहुंच गए हैं अभी केलोंग, और यहाँ पर भी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और टाइम हो रहा है 5:42, और यहाँ पर भी फ्यूल नहीं मिल रहा है, ये देंगे फ्यूल 6:30 के बाद। यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है हमारे आगे, देख सकते हो काफी गाड़ियां हैं, और अब वेट करते हैं और क्या। वैसे रेंज बता रहे हैं अभी 420 किलोमीटर की, इतना चल पड़ेगी, लेकिन
कभी माइलेज कम हो रही है, कभी थोड़ी ठीक भी आ रही है। वैसे अभी करंटली दिखा रहा है 11.5 की माइलेज, और जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हुई है ना, तब से माइलेज कम हो गई है गाड़ी की। यहाँ पर गैस लिखा हुआ है लास्ट पेट्रोल पंप हिमाचल का, इसके आगे नहीं मिलेगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। और बाकी मैं बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा नेक्स्ट पेट्रोल पंप। तो उससे अच्छा ये है कि अभी यहाँ पर फुल करवा ही लेते हैं। भाई भीड़ लगी है पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर नज़ारा काफी बढ़िया है। वैसे टाइम पास तो बढ़िया हो जाएगा। इस साइड तो स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग है। ये देखो इतनी प्यारी सीनरी है ना, फ्लावर्स कितनी सुंदर वैरायटी मिल रही है ना देखने को, जो मैंने पहले कभी देखी नहीं है। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, मजा आ जा रहा है देख के। तो फिर गए 6:22 हो गए हैं, और अब जाके इन्होंने पेट्रोल पंप ओपन किया है, तो अब जाके हम डलवा पाएंगे फ्यूल। और ये भी काम हुआ है, यहाँ पर एक सरदार भाई हैं, उन्होंने मतलब थोड़ा सा अपना दबदबा दिखाया, तब जाके ये बंदा रेडी हुआ। 420 किलोमीटर बता रही है अभी रेंज, और अभी XP95 डलवाते हैं। चल रहा है गाइस फाइनली फ्यूल, यहाँ पर रेंज बढ़ रही है, 490 हो गई, और अभी तक भी डल रहा है। 1800 करवा लेते तेल पूरा। फ्यूल का काम हो गया हमारा, 490 की रेंज बता रही है, और 4 लीटर हमने एक्स्ट्रा भी डलवा लिया बोतल में। और अब फ्यूल को लेकर तो दिक्कत नहीं आएगी। अब निकलते हैं यहाँ से हम। बस गाइस अब हमने पहुंचना है दारचा, और 52 मिनट्स बता रहा है यहाँ से। उसके बाद आगे का प्लान जो है ना, वो आपको बताता हूँ। मतलब अभी बहुत कुछ है हमारा प्लान, पूरी आइडिनरी आपको मैं शेयर कर दूंगा। वो देखो गाइस सामने व्यू, भाई साहब क्या नजारा है भाई। एडवेंचर शुरू हो गया है। अब गाइस हमने चढ़ाई करना शुरू कर दी है, सारी की सारी ऊपर की तरफ हाइट ही है। अभी मैंने नॉर्मल ड्राइव मोड पे रखा है, स्पोर्ट्स भी नहीं डाला है गाड़ी का, फिर भी काफी बढ़िया चल रही है। XP95 डलवाने के बाद थोड़े बहुत लैंडस्लाइड भी यहाँ पर हो रही है, तो थोड़ा रिस्की है। पहाड़ आप देख सकते हो रोड के ऊपर आके बैठे हैं, और सनलाइट भी डायरेक्ट अभी फेस के ऊपर आ रही है, तो मैंने सनग्लासेस पहन लिए, जरूरी है। तो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो भी रहेगा रॉ में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इन फ्यूचर कभी आओगे तो फिर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। और अभी जून का मंथ चल हुआ है, एंड है, इस मंथ का आइडिया आपको लग जाएगा। गाइस जैसे थोड़ा आगे जाते जा रहे हैं ना, व्यूज चेंज होते जा रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर भाई एक्सीडेंट हुआ है बहुत गंदा। थार RJ नंबर, भाई यहाँ पर पत्थर पे आके ठोक दिया। आई थिंक नील सामने, अच्छा उस गाड़ी से टकराई है। वो देखो सामने एक और गाड़ी है। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है ये, और ऐसी जगह पर एक्सीडेंट होना भाई बहुत डेंजर सिचुएशन में डाल देता है। और मैं बता रहा था वैसे व्यूज जो है ना, वो आगे जाते जा रहे हैं, हम तो चेंज होते जा रहे हैं। ये HR नंबर है। ओ भाई पूरी डैमेज होके रखी है, यहाँ से लगी है गाड़ी, कुछ भी नहीं रहा है भाई। और वो थार का भी वैसे बुरा हाल है, लेकिन मारुति का तो खत्म है सब कुछ। इंजन ठीक है वैसे तो। यहाँ पर सन ग्लासेस तो बहुत जरूरी हैं। और मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर डोम्स बहुत प्यारे हैं भाई रुकने के लिए। इस जगह पर रुकने का काफी मजा आएगा, मतलब देख लेना अगर आपको सही लगे तो। इनमें रूम्स वगैरह बड़े अच्छे होते हैं, और नज़ारे भी काफी बढ़िया रहते हैं। भाई सब क्या डैमेज हुआ है भाई, ब्लड भी लगा है अंदर भाई। ऐसी जगह पर तो भाई आराम से चलो, बेस्ट है। यहाँ पर एक लोकल भाई मिले, तो ये बता रहे हैं कि वो थार वाला आया तो ओवर स्पीड से यहाँ से, और ये मारुति वाला बेचारा ऐसे रगड़ा गया। यहाँ पर लगी इसको साइड में टक्कर, फिर वो उधर टकराई, और वो आगे जाके क्रैश हुई। इतने प्यारी लोकेशन है, और इस तरह का घटना हो जाए ना, बहुत बुरा लगता है। ये देखो कितने प्यारे पहाड़ है, इतनी प्यारी लोकेशन है, यहाँ पर नदी चल रही है, इतने प्यारे नज़ारे, और ये सब हो जाए भाई। गाइस यहाँ पर देखो अलग ही दुनिया लग रही है, ये अर्थ का पार्ट लग ही नहीं रहा। और यहाँ की कुछ स्टोरी भी है, जो कि अवनीश बता रहा है। क्या स्टोरी है मेरे भाई? कोई स्टोरी नहीं है जी, अभी तो बता रहे थे यार। यहाँ पे ना नीचे एक होता था ब्रह्मदास नाम का बंदा, नाम था बेसिकली। गाइस घूसी मारा है ये, छोड़ो चलते हैं आगे हम। अभी गाइस दारचा से थोड़ा सा पीछे रुके हैं हम। यहाँ पर बहुत सारे ढाबा हैं, खाना खाने के लिए रुके हम। परांठे किए हमने ऑर्डर, और थोड़ा बहुत फ्रेश होना है तो वो आप हो सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रस बहुत ज्यादा है। ब्रिज है यहाँ पर, उसके पास में बहुत सारे ढाबे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा रस था, तो हम थोड़ा सा आगे आए, अराउंड 500 मीटर। हमने गलती कर दी, मुझे लगता है हमें पीछे रुक जाना चाहिए था। जो जगह का क्या नाम था उसका, जिस्पा जगह में हमें रुक जाना चाहिए। अगर आप भी आ रहे हो तो जिस्पा में रुक जाओ, आपको बढ़िया होटल मिल जाएगा, मतलब फ्रेश फ्रूश होने के। यहाँ पे है लेकिन छोटे छोटे हैं, आप समझ रहे हो ना, ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है। 3 ऑप्शन है, परांठा और मैगी और कुछ और। पीछे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जब भी आप आ रहे हो तो पीछे रुक जाओ, ये श्योर कर लो। हाँ, ये जो ब्रिज दिखाया मैंने, इससे पीछे रुक जाओ। जहाँ पर मैंने आपको अच्छे से रूम्स वगैरह बताए थे, वो डोम्स बताए थे ना, वो जगह अच्छी है। जहाँ पर मैं वो थार का एक्सीडेंट हुआ था,
वो जगह बढ़िया है। आगे गाइस अपने परांठे, आलू के परांठे ये, और मैगी भी मंगवाई है। और विवेक तो भाई पूरा गच हो गया है परांठा देख के। और अभी मैं बताऊं तो ये देखो अपनी इसको परांठा, ओ भाई ये अलग ही लेवल का बंदा है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। यहाँ से दारचा के लिए सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, और अभी हमें 11,050 फीट सी लेवल से ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन भी कम फील हो रही है। तो गाइस ले के लिए परमिशन मिल चुकी है। सामने वाला रास्ता जाता है सिंकुला टॉप, लेकिन हम जाएंगे यहाँ से राइट हो जाएंगे, 12 लाचा होके जा रहे हैं हम। अभी हमें दारचा में, तो दारचा पहुंच गए हम। जस्ट यहाँ पर परमिशन मिली हमें। ऑलरेडी हमने वैसे पास बनवा के रखा है सभी का। मैं ऑलमोस्ट सभी लोकेशन हमने डाल के रखी हैं, और नज़ारे तो भाई चेंज होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पेंटिंग्स देखते हैं ना, बस वो व्यू आ रहा है सामने पूरा। तो जिस्पा के बाद अभी हम जा रहे हैं 12 लाचा। रोड कुछ इस तरह का है, और ऑक्सीजन लेवल अभी ठीक है। खाना खा के अभी कुछ ज्यादा लग नहीं रहा, फील नहीं हो रहा कि ऑक्सीजन कम है, लेकिन हम है ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइट पर, 11,000 से ऊपर ही है सी लेवल से। बाकी रोड इतने प्यारे हैं ना, अभी तक मतलब कोई खराब रोड हमें देखने को नहीं मिला। बीच में 1-2 छोटे से पैच आए थे बस, उसके अलावा और कोई भी नहीं। और अभी 12 लाचा है, 39 किलोमीटर, 1 आवर 10 मिनट्स बता रहा। चलते हैं, और रास्ते में जो भी बढ़िया लोकेशन आएगी ना, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। हेलो। तो फिर गाइस अभी हम पहुंचे हैं जिंगजिंग बार, जो कि इस तरह का रास्ता है, पूरा टेढ़ा मेढ़ा। वो देखो ऊपर भी गाड़ियां जा रही, ऐसे जाएंगे अब हम घूम घूम के ऊपर। उसके बाद 12 लाचा पहुंचने के लिए अभी 46 मिनट बता रहा है, 23 किलोमीटर है। जिंगजिंग बार 1 किलोमीटर है यहाँ से, ये पूरा रास्ता ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखो है सामने लगा है बोर्ड, 12 लाचा 21 किलोमीटर, सारी डिटेल है। ले यहाँ से 302 किलोमीटर है। अभी बस पेट्रोल पंप ही है यहाँ पर, इंडियन ऑयल का डीजल है यहाँ पर। यहाँ पर एक मंदिर भी है, ओम नमः शिवाय, जिंगजिंग बार। ये देखो जिंगजिंग बार, भाई सीनरी तो देखो सामने की, व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या नजारा है। अरे क्या रिएक्शन है भाई, जबरदस्त जबरदस्त भाई, मजा आ गया, मतलब जिंदगी के मजे। गूगल से पूछा था ना कि इंडिया में कोई ऐसी लोकेशन बताओ जहाँ एक बार तो जाना बनता है, तो ले और लद्दाख कहा था गूगल ने। और ये देखो हम उसी रास्ते पे हैं भाई, सभी के कैमरे ऑन हो गए। लाइफ में 1 टाइम तो बनता है। और ऑक्सीजन कम तो है भाई यहाँ पर, अभी हम काफी ज्यादा हाइट पर है। नीचे 11,000 समथिंग थी, तो अभी हम 14,000 से ऊपर ही होंगे आई थिंक सी लेवल से। और यहाँ पर कोई भी पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, बस हल्की फुल्की ग्रास है, और थोड़े बहुत आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे पर्पल कलर के, और पता नहीं किस किस कलर के। कोई ट्री नहीं है, बस ये हार्ड स्टोन्स है। अगर ज्यादा हो रहा हूँ तो सांस थोड़ी फूल रही है, टू बी ऑनेस्ट। लास्ट टाइम जो मैं थाईलैंड गया था, तो मैंने आपको दिखाया था माय वे बीच, जो कि वर्ल्ड का 3रे नंबर पर सबसे सुंदर बीच है। तो अभी तक तो मुझे वो पसंद है, मतलब बीच लवर मैं बन चुका हूँ उसके बाद। और अभी मुझे माउंटेन्स भी पसंद आ रहे हैं, बट आगे जाके लगेगा पता कि कितने, क्या वो माय वे बीच को, जो सी का मुझे क्रेज चढ़ा हुआ है, उसको बीट कर पाता है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक आगे बहुत रास्ता है। बस यही है कि थोड़ा सांस फूल रही है यहाँ पर, बाकी तो ऑसम। और मेरा फ्रेंड पीछे कह रहा है कि अच्छा हुआ इसकी फूल रही है। उसका कहने का मतलब ये है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, और भी है कोई मेरे साथ। वैसे ऑक्सीजन चेक करने के लिए हमारे पास है, तो हम चेक भी कर सकते हैं। तो देखते हैं थोड़ा आगे क्या लेवल निकल के आता है। और मैं कैमरा की तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि मेरा ध्यान है रोड की तरफ। रोड पे ध्यान रखना जरूरी है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो देखो डायरेक्ट माउंटेन से वाटरफॉल्स आ रहे हैं ग्लेशियर से निकल के। और मैंने चला लिए 308 किलोमीटर। यहाँ पर रोकता हूँ कहीं पर। और राइट गाइस, इस प्यारी सी सीनरी पर हम रुके हैं फोटोज क्लिक करवाने के लिए, और ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर लेते हैं। अपनी इससे शुरू करते हैं। अपनी इसकी आई है 88 ऑक्सीजन, वैसे 95 से ऊपर रहनी चाहिए, 86 है, और 123 हार्ट बीट है। और अभी मैं अपनी चेक करता हूँ, थोड़ी कम तो है भाई ऑक्सीजन। तो मेरी ऑक्सीजन आई है 97 और हार्ट बीट आई है 110। तो ऑक्सीजन तो सही है मेरी। 94 भाई, जैसे बोल रहा हूँ सही है तो कम होगी। 120 हार्ट बीट, 94 है, मतलब ठीक है ऑक्सीजन। 95 मैंने डायमॉक्स भी ली थी 500 mg की, उससे मेरा बीपी लो हो गया था, लेकिन पर ठीक है मेरी ऑक्सीजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है फिलहाल। तो विवेक की भी देख लेते हैं। और विवेक ने ऑक्सीजन इस भाई के लिए मंगवा लिया इस है। भाई के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, इसकी होगी तार डायरेक्ट, इसकी कम हो गई है ऑक्सीजन, मेरी 87 आई गिरी। तो ऑक्सीजन के लिए एक पफ मार ही लो, तो देखते हैं इसके बाद कितना फर्क पड़ता है। देखो भाई इस बंदे की हालत खस्ता हो चुकी है, अभी देखना है इसको
प्योर ऑक्सीजन दे रहे। बस रुक तो जा, लेने तो एक की किया। कितना फर्क पड़ गया मिनट ने। दिखाओ जरा। आओ और कसम से देखो। ऊपर मुखी है। ले ले भाई, ऑक्सीजन ले ली थोड़ी सी। वेग का भी देख लेते हैं। ये देखो ये तो चाहो सभी ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, अब चेक करो। अब नहीं, अब देखो कितनी ही 87 थी। फर्क तो पड़ रहा है। गिरी कम बने भाई। ये कह रहा है कि इसकी टांगे भी कांपना शुरू हो गई थी। ऐसे ऐसे वीकनेस ऐसे से कांप भाई रही थी। ऐसे करा था। ऑक्सीजन मैं बताता हूँ, ये कैमरा में ना आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। 86 से बता रहा है इसकी ऑक्सीजन अभी भी कोई काम में नहीं आई। वो कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा, नकली हो काम तेरा। उतनी है 86 से। बट जैकेट एक्चुअल में रिलीफ फील हो रहा है पहले से। थोड़ा सा हुआ, माइनर सा जरा सा। तो ये वाला लिया था विवेक ने ऑक्सीजन के लिए, और मैंने अलग ब्रांड का लेके रखा है। तो विवेक की ऑक्सीजन आई 88 और मेरे पास है ऑक्सी 99 ब्रांड का। अब देखता हूँ, मेरी तो सही आई फिलहाल। ऑक्सी 99 इन्होंने कहा है कि ये डायरेक्ट माउथ से लेनी है। वैसे इन्होंने न्यूबलाइजर भी दे के रखा है, बट तो ये है अभी डायरेक्ट माउथ में मैं लेने वाला हूँ। मेरी तो ठीक ही थी। इसके देखते हैं भाई, जो भी लद्दाख आता है ना उसके माइंड में डाउट रहता है, तो हम क्लियर करने के लिए टेस्ट करें कि ये चीज काम में आती है या फिर नहीं। लाइफ सेविंग हो सकती है गाइस। 91 होगी इसकी, मतलब ये जो ऑक्सी 99 है ना, ये बढ़िया वर्क कर रहा है। और इसके मैंने रिव्यू भी देखे थे, काफी अच्छे रिव्यू थे। तो 92 हो गई भाई, ये काम कर रहा है। डायरेक्ट माउथ से लेना है इसे और उसको रहने देना, मतलब रियल रिजल्ट आपने यहाँ पर देख लिया। विवेक का भी टेस्ट कर लेते हैं और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये विवेक भी ले रहा है, ऑक्सीजन हो गया। अब टेस्ट कर लेते हैं। 92 हो गई विवेक की ऑक्सीजन भी। तो ये प्रोडक्ट सही है, इसकी तरफ आप जा सकते हो। और मेरा तो सही था, मैंने भी ले लिया। फिर भी विवेक को अफसोस हो रहा था। कहाँ से मंगवाया था आपने? मैंने भी अमेजोन से Amazon? हाँ यार, काफी कॉस्टली था वो भी। 650 रुपए के 2 आए थे यार। ऐसा ये मेरे 1000 के 3 पीस आए हैं। हाँ, वो 650 के 2 है। चलो कोई बात नहीं, होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सब तो सही है, बट एक चीज देख के बुरा लग रहा है। ये देखो भाई, कितना गन डाला है यहाँ पर पहाड़ों पे भी। और हमने गाड़ी में रखा है सारा कचरा। यहाँ पे डस्टबिन दिख रहा है तो वहां पर डाल रहे हैं। अभी गाइस बारालाचा 17 किलोमीटर बचा है और पहले हम थे 14,000 फीट सी लेवल से हाइट के ऊपर, और बारालाचा है हमारा 16,040। तो बहुत ज्यादा हाइट है ऊपर, तो ऑक्सीजन और भी कम होने वाली है। अवनीश तो कह रहा है डोंट स्टॉप देयर, रुकना नहीं है वहां पर। तो लेट्स सी। सांस तो फूल रही है वैसे। ये देखो ऐसी जगह है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मर का क्रैशर लगा था यहाँ पर। वो इस साइड ग्लेशियर। ऑक्सीजन लेके ना अब सही हो गया है सिस्टम। और ये देखो कितना प्यारा ब्रिज आ रहा है। वाह, एक और है आगे। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। प्रॉपर स्नो दिखाई दे रही भाई, डेजर्ट और स्नो दोनों एक साथ। अब गाइस 5 किलोमीटर बचा है बारालाचा, और ये देखो थोड़े इस तरह के पास आ रहे हैं। बिल्कुल कच्चा सा रास्ता, खराब सा, और यहाँ पर पेड़ पौधों का कोई नामो निशान नहीं है। ऑक्सीजन बहुत कम है इधर, पावर कुछ खास कम नहीं हुई अपने टाइगुन की। मेरा भी अभी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया, 87 दिखा रहा था। बस थोड़ा बचा है। मेन हाइट है ये, यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे फिर निकल जाएंगे नीचे, फिर हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर तो ग्लेशियर बिल्कुल पास है। ये देखो व्हाइट स्नो चादर। ये देखो गाइस लोकेशन बहुत प्यारी है। ब्लू वाटर है एकदम, हल्का ग्रीन। ये सूरज ताल है। स्नो तो इतनी ज्यादा है ना अब ऊपर। ये देखो तो सामने निकल गया सनरूफ से बाहर। वाह क्या नजारे हैं भाई। यहाँ पर तो ना जाम लगा हुआ है। ये देखो, वो देखो फॉर्च्यूनर 4x4 बर्फ में कुदा दिए। बहुत ट्रैफिक है। इतने ऊपर आके मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ट्रैफिक होगी। बहुत लोग आए हैं। ऑलराइट गाइस, तो बारालाचा पहुंच गए हम। बस आगे बारालाचा ब्रिज है, मैप दिखा रहा है। और यहाँ पर है ग्लेशियर वाली स्नो। कोई ग्रास नहीं है, कोई ट्री नहीं है, सूखा पड़ा है। बस ये बड़े बड़े स्टोन है। और हाइट मैंने आपको बता दिया 16,040 फीट है भाई सी लेवल से। बहुत ज्यादा हाइट है, सांस फूल रही है। और अपनी इसकी तो हालत खराब हो गई है, वो नहीं निकला गाड़ी से। और मैं हूँ, मेरी वाइफ है, विवेक है, उसकी फियोंसे है। यहाँ पर ग्लेशियर पर आए हैं। बहुत बुरा लग रहा है भाई, हर जगह पर गंद देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक, कोई बियर की बोतलें फोड़ी हुई। भाई मैं बाहर गया था थाईलैंड, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वो देखो वहाँ प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई। ये देखो स्नो।
ये ऊपर में मेरे को ठंड लगती है, मेरे कान में चली गई, सुनो ग्लासेस गिर गए। कैसा लग रहा है फिर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम देखी मैंने स्नो। फर्स्ट टाइम देखी स्नो? यस। फर्स्ट टाइम देखी। मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। मन नहीं कर रहा है जाने का। ये छोड़ दो मेरे को। ठीक है, रह लो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब सांस नहीं आएगी ना तब लगेगा पता। अभी तो सही है। पहाड़ी है, हम भी पहाड़ी हैं, ऑक्सीजन कम है यहाँ पर, कई जगह पर लिखा भी हुआ है ज्यादा देर ना रुके। ऑलराइट गाइस, तो अब हम निकल रहे हैं ले के लिए। और एक काम की चीज बताता हूँ, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं ना, तो जो आपका फ्यूल टैंक है गाड़ी का, तो उसका ढक्कन एक बार खोल लो, एक फिस की आवाज सुनाई देगी, तो गैस इकट्ठा हो जाती है, वो निकल जाती है, फिर सेफ रहते हो। और अगर आपने बोतल में या किसी कैन में फ्यूल को रखा है तो उसे भी एक बार उसका ढक्कन खोल लें, फिर उसके बाद उसे फिर से लगा लें। ये छोटा सा काम कर लेना हाई एल्टीट्यूड पे। और सांस फूल रही है अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। और अब रास्ता जो है ना वो थोड़ा खराब, थोड़ा क्या काफी खराब आ रहा है बीच बीच में, तो ऐसा कुछ रास्ता हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हम थोड़ा डाउन साइड जाएंगे और इंटरनेट यहाँ पर चल नहीं रहा। और सामने तो जो पहाड़ है इनका तो कलर ही भी टोटली चेंज हो गया है, ये देखो। चलो चलते हैं अब आगे। अब हम जा रहे हैं ले, और रास्ते में प्लान बना तो रुक भी सकते हैं हम। और 330 किलोमीटर अभी मैंने ड्राइव कर लिया है टोटल। ले है 273 किलोमीटर। भाई ऐसा लग रहा है कि हम मार्स पे आ गए हैं। ये देखो मार्स। ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पर। क्या बोलते हो, ऑक्सीजन है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, खत्म है। मैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा, मैं उसको ले रहा हूँ। फिर मैं छोड़ रहा हूँ, फिर ये ले रहा हूँ। हम भी तो ठीक साथ चलाया हुआ है 12 लाख। गैस एक बात है कि लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन हो या ना हो, बस इनको फर्क पड़ता है कि हमारे कपड़े चेंज होते रहने चाहिए और फोटो क्लिक होते रहने चाहिए। लड़के मर जाए, मरे लड़के मर जाए, विलुप्त हो जाए। ये देखो गाइस, रास्ता तो बहुत प्यारा है। और बोर्ड आ गया, क्या नाम है, ले तांग लंग ला पांग लाल चूलांग, खतरनाक ही नाम है। अब तो यही सब देखने को मिल रहा है, पहाड़। अगर स्नो लेपर्ड मिल जाए ना अभी देखने को तो मजा आ जाएगा, मजा एकदम स्वाद आ जाएगा, स्वाद जिसे कहते हैं ना टेस्ट, वो आ जाएगा। मुझे लग रहा है मेरी ऑक्सीजन अभी थोड़ी सही हो गई है, मैं बात कर पा रहा हूँ अभी बढ़िया। अवनीश तू कैसा है अब? थोड़ा ठीक, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो कभी खराब हुआ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ओके हूँ। गाइस अब बिल्कुल सुनसान सा रास्ता है। और ये देखो पीछे ये तो सो भी गए है, नींद आ गई इन्हें। और रास्ता दिखाऊं तो बिल्कुल शांत है। पूनम नींद आई है आपको? क्या लग रही है? मेरे को नींद नहीं है, पूनम को नींद नहीं है। और मैं तो तब से ड्राइव कर रहा हूँ, 345 किलोमीटर हो गया। मैं कल से सोया भी नहीं हूँ मैं। और 264 किलोमीटर और चलना है अभी। ऐसे मुझे ड्राइव करने का बहुत मजा आ रहा है। और अभी ऑक्सीजन भी अच्छी खासी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई पेड़ ही नहीं है इधर, कोई पेड़ है ही नहीं, पत्ता तक नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है इधर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम सच में मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। ये आएगा इस वो बिल्कुल सीधा रोड। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं यहाँ पर, और आज मैं खुद यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ। कभी औरों को देखा करता था और आज खुद यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ। रोड बीच बीच से काफी अनइवन है, तो यहाँ पर मतलब भगाना सेफ नहीं है। बाइकर्स तो भाई बहुत सारे जा रहे हैं यहाँ पर, राइडर्स। ये देखो गाइस, अभी रास्ते में चलते चलते एक लोकेशन दिखाई दी, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो, ये देखो अलग से स्टोन है यहाँ पर शार्प। कुछ और मिलता है बढ़िया ऐसा दिखाने के लिए, तो दिखाऊंगा आपको। मतलब अगर आप आओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। अभी गाइस चेकिंग के लिए रुके हैं, हमने पास बनवाया था तो कोई दिक्कत नहीं है, पास दिखाया हमने। गाइस लिखा हुआ आ गया वेलकम टू लद्दाख। और ले बचा है हमारा 252 किलोमीटर। टाइम बता रहा है 6 बजे हम पहुंच जाएंगे, मतलब 6:10-15 पर। तो फिर अब हम डायरेक्ट ले ही जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट ड्राइव करेंगे। और अभी तक तो हम मार्स पर ही अटके हुए हैं। ये देखो, अब मैं थोड़ा सा पैर हैवी रखूंगा और जल्दी पहुंचेंगे। 6:10 बता रहे हैं मैप, देखते हैं हम कब पहुंचते हैं। बीच में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे कहीं चाय पीने के लिए बस। गाइस ये ब्रिज देखो, लकड़ी का बना हुआ है भाई साहब। इधर नया बन रहा है मेटल का, और ये लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ पर स्पीड लिमिट इन्होंने 10 किलोमीटर पर आवर लिखी हुई है। धीरे धीरे जाना पड़ेगा भाई। साइड में मेटल है, बीच में लकड़ी है। भाई क्या आवाज कर रही है। इस ब्रिज पे तो डर ही लग रहा था। ये देखो वैसा थोड़ा रास्ता जो है ना वो हल्का डेंजर हो गया है। एक और ब्रिज आ गया वैसा। एक गाड़ी गई वो लकड़ी वाले से गई,
हम नए वाले से जाएंगे। ये है नया ब्रिज। काफी चीजें सही हो गई हैं, लेकिन ये देखो आप रास्ता बिल्कुल कच्चा है। यहाँ पर आराम से चलाना पड़ेगी गाड़ी। अभी गाइस एक जगह पर रुके हैं हम, 6 बजे पहुंचेंगे, 6 बजे के बाद पहुंचेंगे बाय द वे। और अभी 12 बज रहे हैं और कुछ ऐसी जगह पर रुके हैं हम, एकदम मार्स प्लेनेट लग रहा है ये। और ये देखो अब जो चीज़ मैं पहले दिखा रहा था ना आपको, इस तरह के पहाड़ हैं, ये अलग ही स्ट्रक्चर हैं कुछ। भाई नेचर कमाल का है। और यहाँ पर रास्ता पूरा कच्चा है। ये देखो स्टोन है, काफी प्यार से चलाना पड़ रही है गाड़ी, टायर बचाना पड़ रहा है। मेरा फ्रेंड आया था एक, वो उसका टायर भी फट गया था रास्ते में, थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है इस चीज का। अब आ गया गाइस टोटल सिंगल रास्ता। जब सामने से गाड़ी आ रही है तो पास लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और रोड देखो आप, पूरा ऐसे है सांप की तरह, घूम घूम के जाना पड़ेगा जिग जैक होके। और सिंगल है पूरा, और बीच बीच में बिल्कुल कच्चा। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको इस तरह का। तो रोड का एक्सपीरियंस है यहाँ पर सारा। यहाँ पर अभी मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 95 बता रहा था, तो अब ऑक्सीजन ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये जगह है देखो, बिल्कुल श्रिंक है ये और कच्ची भी है। अगर सामने से गाड़ी आई है फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखना पड़ेगी यहाँ पर। तो पहले से हॉर्न मैं यहाँ पर बजा रहा हूँ क्योंकि सामने से भी एक गाड़ी आ रही है। तो बाइक वाला आया तो इससे पहले पता लग गया। बिल्कुल श्रिंक है ये रोड। सामने एक और गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर पास है, तो मैं ये रुक जाता हूँ यहाँ पर। ऊपर ट्रक था आई थिंक, है ना, उसने बोला रुक जाओ तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। भाई इस तरह से चलना पड़ रहा है, अब ऐसे चलना पड़ेगा। ये देखो पूरा रास्ता ऐसा रास्ता है। अब दिक्कत होने वाली है, अब मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत परेशान होंगे हम। अरे बहुत है आगे तक है ये रास्ता, तो इसी चीज का एक्स्ट्रा टाइम है यहाँ पर। ये हाँ ये था ट्रक वाले, इसने ऊपर से आवाज डाली कि रुक जाओ, तो मैं तो रुक गया था। एक और ट्रक का आ रहा सामने से। चलो अब चलता हूँ मैं। भाई रोड टूटा हुआ भी है, ऐसे से जाना पड़ेगा। वो देखो सामने एक और ट्रक है आगे, वो रिवर्स करके मोड़ रहा। ये बहुत चैलेंजिंग है। एक और ट्रक आ रहा फ्यूल का। भाई चैलेंजिंग हो गया अब काम। ये देखो गाइस नीचे की तरफ खाई। यहाँ पर तो इतनी सी गलती भी इतनी भारी पड़ेगी ना, चांस ही नहीं है। फिर पत्थर पे टकरा रहे हैं नीचे। गाइस ये देखो हाई एल्टीट्यूड की वजह से अंकल चिप्स का पैकेट पूरा फूल चुका है। बस थोड़ी देर हो रहा तो फट भी सकता है ये जो गाइस पूरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना, इस जगह का नाम है गाटा लूप्स। और यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा। तो सामने से गाड़ियां आती जा रही, फिर रुकना पड़ रहा है, या तो वो रुक रहे या हम रुक रहे। सच में बहुत ज्यादा रिस्की रोड है ये और टफ भी है। ये देखो क्या कहते हो विवेक, लिंक रोड आ गया अभी तो। ये आ गया इस वो जगह जहाँ पर पानी चढ़ाते हैं, बोतल दो बोतल चढ़ा। यहाँ पर एक मटका रखा होगा, मटके के अंदर डाल दो, भरी हुई डालते हैं। हाँ। खाली भरी हुई भाई। यहाँ की एक स्टोरी है, एक बेचारा ट्रक ड्राइवर था, मतलब 2 बंदे थे। तो जो ड्राइव कर रहा था, ट्रक खराब हो गया था यहाँ पर, तो जो ड्राइव कर रहा था वो तो चला गया नीचे हेल्प लाने के लिए। जो साथ में था कंडक्टर था वो यहीं पर ही था। यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड थी और पानी भी खत्म हो गया था, तो वो मर गया। फिर जब तक ड्राइवर आया तो यहाँ पर लोगों को दिखाई देता है वो बंदा पानी मांगता हुआ, तो उस पर से यहाँ पर पानी डोनेट करते हैं। ये गाइस पूरी जगह पानी की बोतल से भरी हुई। वो है मटका, मटके के अंदर डाल दो पानी बस। वो है गाइस मटका रखा हुआ, इसके अंदर डालना है पानी। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी, यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक सरकारी बस आ रही है। गाइस दिखाता हूँ आपको एक चीज, ये हम चले हुए हैं और ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, कोबरा की तरह चले हुए हैं हम। एक और बस आ गई। भाई कितनी बसें आएंगी इधर, कहाँ रुके हैं यहाँ पर? यहाँ पर ही देना पड़ेगा पास, इससे ज्यादा नहीं, जगह नहीं है भाई। एक और, भाई इतनी बसें जा रही है ना यहाँ पर। ये रास्ता बसों के लिए क्यों है? बस में बैठे हुए हैं 2-2, 3-3, 4-4 लोग और बसें जा रही। अभी भी 219 किलोमीटर हमने और जाना है और 389 किलोमीटर मैं ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ। 219 किलोमीटर गाइस, और टाइम भी बढ़ चुका है। 6:10 बता रहा था पहले, अभी 6:25 बता रहा है। आई डोंट नो आगे कैसा रास्ता है, फर्स्ट टाइम आया हूँ और ज्यादा वीडियोस भी नहीं देखी हैं, क्योंकि वीडियोस देख के फिर थोड़ा पता लग जाता है पहले। मैं सोचा रॉ एक्सपीरियंस लेते हैं, बट आप जरूर देखना मेरा ब्लॉग। ये देखो भाई बुरा हाल है रास्ते का। भाई एक और बस आ गई। भाई क्या सीन है, इतनी बसें चल रही हैं भाई। इसकी इन बसों की वजह से ना, इन बसों की वजह से बहुत लेट हो गए। और ये JK बस है, 58 बस, ये 58 बस। परेशान हो गया हम। एक तो ये ट्रक, बसें, भाई गाड़ियों का तो कोई सीन नहीं है, गाड़ियों का तो हो जा रहा है, बट ट्रक और बसों का हम कुछ नहीं कर सकते।
और ऐसी रिस्क की जगह पर गाड़ी रोकना पड़ रही है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये देखो गाइस, ये जगह भी मैंने देखी है ब्लॉग्स में और उनके ब्लॉग्स में, और अभी जा रहे हैं हम। भाई मैं इस सिंगल रास्ते से छुटकारा चाहता हूँ, बहुत हो गया। पांगा बता रहा है अभी 41 किलोमीटर। यहाँ पर सामने काम चला है तो 10 मिनट से यहाँ पर रुके हुए हैं और टाइम बढ़ता जा रहा, लेट पहुंचेंगे। 1 बज गया यहाँ पर। ट्रक पलटा है इधर नीचे, ऑक्सीजन काफी कम है इधर अपनी, इसकी हालत थोड़ी टाइट हो गई है, इसको वॉमिटिंग हो रही है। और वो मैं ट्रक दिखा रहा था आपको, वो देखो वो पलटा हुआ है। और नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है सरचू। और ले के लिए अभी 5 आवर 30 मिनट का रास्ता और बता रहा है। भाई कब पहुंचेंगे, रास्ता भाई बहुत टाइम ले रहा है। इस तरह का है पूरा रास्ता, फिर ऑक्सीजन भी कम है। तो अभी ये बॉक्स काम में आ रहा है, मेडिसिन दे दी है, अब होपफुली ठीक हो जाए लड़का और आगे हम बढ़िया एंजॉय करें। और हमारे फौजी भाई ने शक्ल देखो कैसी बनाई है। ये काम करना है हाई एल्टीट्यूड पे, एक बार लिड ओपन करनी है। ये देखो गैस की आवाज आई ना, बस उसके बाद फिर से बंद कर दो, काम हो गया, सेफ रहोगे। फिर हवा तो बहुत है लेकिन ऑक्सीजन कम है। अभी थोड़ी देर रेस्ट देते हैं कार को। ब्रेक पैड्स भी बहुत गर्म हो चुके हैं, इंजन भी गर्म हो गया होगा काफी। भाई ऐसे इंजन ओपन कर लिया, बहुत हीट होके रखा है। कल रात से चली हुई है गाड़ी, 11 बजे से नॉन स्टॉप चली हुई, सिर्फ छोटे मोटे ब्रेक लिए बस। ये भी गर्म हो गई है तो थोड़ी ब्रेक तो बनती है भाई इसे भी। इसकी भी छोटी सी एक ब्रेक बनती है, 5 मिनट की ले लेते हैं। यहाँ से लेंगे अब हम ऑक्सीजन, हाँ प्लांट से। फाइनली गाइस अब जाके वाइल्ड लाइफ देखिए थोड़ी सी। ये देखो गाइस, ये देखो कैसे उतर रही है पहाड़ से। ये बहुत सारी हैं यहाँ पर, वो बच्चे भी हैं छोटे छोटे, रोड क्रॉस करे भाई ऐसे। इसको देखना आए ना भाई, देखो कितनी क्यूट है, कैसे भाई खड़े पत्थर उतर रही है। ऑलराइट, तो मैंने दिखा दिया, बस अब आगे निकलेंगे। छोटी मोटी चीजें जो दिखती रहेंगी ना वो मैं कैप्चर कर लूंगा। हम लेट हो रहे हैं भाई, ये रोड ऐसा है ना, एक तो ये देखो भाई बहुत रिस्की रोड है ये। बट अब हम जाएंगे सूटो सूट, अब बहुत मजाक हो गया। अब मैंने स्पोर्ट्स मोड पे डाल दिया गाड़ी, लग जाए ज्यादा, हम जा रहे हैं थोड़ा तेज। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अभी फोटो टाइम है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं 15,547 फीट हाइट पे और हम हैं नकीला। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं गाइस ठीक है या नहीं है, बट यहाँ पे ये देखो पत्थरों की बिल्डिंग्स बना के रखी है लोगों ने। तो यहाँ पर फोटो क्लिक करेंगे और फिर आगे जाएंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी आगे। भाई अपनी इसकी हालत खराब हो गई है, वो देखो उसको वॉमिटिंग हो रही। निकलते हैं भाई यहाँ से, अब बहुत रास्ता है आगे। वो देखो वॉक्सवैगन दिखाई दे को टिगवान। ये कहते हैं ना बुरी हालत है रोड की, ये तो बहुत बुरी हालत है रोड की, बहुत ज्यादा खराब रास्ता है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं ना। मेरा फ्रेंड कह रहा था उसकी स्कॉर्पियन टच हो गई थी नीचे। डाल देगा इस फ्यूल हमने, एक बचा हुआ है अभी 2 लीटर और। पहाड़ों में तो बहुत फ्यूल लगता है, वैसे 11 की माइलेज दे रही है। फाइनली गाइस सब जाके सही रास्ता है, अब ले के लिए बिल्कुल सही रास्ता है सारा का सारा। अब बता रहा है कि 5 आवर्स लगेंगे, मतलब 4 आवर 53 मिनट्स बता रहा है। 7:37 तक पहुंचेंगे हम, और पहले तो बता रहा था कि 6:10 पर पहुंच जाएंगे जब सबसे पहले हमने देखा था। तो टाइम तो बढ़ गया है काफी, लेकिन फिर भी पहुंच जाए टाइम से तो बढ़िया है। बट ऑक्सीजन कम है अपनी, इसको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है अभी तो। और यहाँ पर मैंने ये अपना चेक किया था तो 82-83 के आसपास ही आई थी ऑक्सीजन, कम तो है। तो ये पहुंचे अभी ले 197 किलोमीटर है। अलग ही स्ट्रक्चर है आगे पहाड़ों का, अलग ही नजारे हो गए पूरे। ये देखो अलग ही स्ट्रक्चर है पूरा, नए ग्राफिक्स इंस्टॉल हो गए। अब तो बहुत प्यारा रोड है, अब मजा आ रहा है। अभी गाइस रोड तो बहुत अच्छा है, ये देखो सीनरी भी बहुत प्यारी है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर ठीक ही है। वैसे हम थोड़ा डाउन आ गए हैं और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पांग है 10 किलोमीटर और अपनी इसकी हालत है खराब। देखो भाई वॉमिटिंग हो रही है इसे, देख लेना अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो सब चीजें देख के चलना। ऑक्सीजन की कमी हुई इसे और इसने थोड़ा हैवी खा लिया, एग खा लिया, वो इसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो अब मैंने मेडिसिन तो दी है, बस फर्क पड़ जाए फिर ले में अदरवाइज चेक करवा लेंगे ले हॉस्पिटल में। कि यहाँ पर पानी चल रहा है, बढ़िया क्लियर वाटर है। यहाँ पर रुके थोड़ी देर, ठीक हो जाए लड़का हमारा। वाह गाइस अब तो अलग ही सीनरी होगी। ये देखो ऐसा लग रहा है कि डूम मूवी के अंदर आ गया हूँ मैं, किसी हॉलीवुड मूवी के अंदर आ गया हूँ। ये क्या लग रही है, एक वही पॉइंट लगा बेकार, बाकी तो भाई बहुत अच्छा रोड है और मजा भी आ रहा है व्यूज देखने का, नजारे देखने का। बस एक ही जगह पर मजा नहीं आया, बाकी तो भाई अमेजिंग है। बाकी की रोड ट्रिप तो बहुत अमेजिंग है। और 425 किलोमीटर में ड्राइव कर चुका हूँ और अभी 183 किलोमीटर और जाना है ले, काफी है अभी, अलग ही नजारा है ये। मुझे गए हम पांग और अभी आगे जाना है। और किसी की गाड़ी खराब हो गई है, लोड कर रहे ट्रक में। ये है पांग जगह, देखो
सैंड डूम्स अलग ही नज़ारे हैं यहाँ पर, आउट ऑफ वर्ल्ड ही लग रहा। ये तो लग ही नहीं रहा कि अर्थ है। पहले कभी ऐसे नज़ारे देखे नहीं कभी जिंदगी में, GTA 5 में भी नहीं देखे। तो गाइस अभी आ गए हम उलमिंगला रोड पर, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ड्राइव स्लो। काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा हुआ था क्योंकि रास्ता जो है ना वो इक्वल नहीं है, काफ़ी अप डाउन इस तरह से है, जिस बस से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो ही चलना पड़ेगा। बाकी नज़ारे इतने औसम है ना, आई एम शॉक्ड। मतलब बहुत मजा आ रहा है देखने का। अभी मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी कहीं पे खड़ी करूँ और एक 360 निकालूं गाड़ी के साथ, और मुझे जगह मिल भी गई तो मैं यहाँ पे पार्क करके एक 360 निकालूंगा गाड़ी का जल्दी से। तो ये है गाइस नज़ारे, यहाँ पे निकालूंगा एक 360। भाई कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, जो ब्यूटी आंखों से दिख रही है ना वो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये सामने तो माउंट फूजी लग रहा है। अभी गाइस काफी रास्ता हमने तय कर दिया है और ले बचा है 134 किलोमीटर, और कल रात को 11 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ। अभी हो चुका है हमारा 11:58 हो गया, मतलब 12 घंटे हो चुके हैं मुझे ड्राइव करते हुए। 474 किलोमीटर मैं ड्राइव कर चुका हूँ, और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इतना ड्राइव किया है। बट एक बात है, टाइगून कंफर्टेबल है काफी, मतलब ड्राइवर ज्यादा थकता नहीं है जो भी ड्राइव करता है। ये देखो गाइस हमारे सामने क्या जा रहा है, छोटी छोटी है इनकी हाइट है फुर्तीली, बट अब ग्लेशियर आ गए बिल्कुल उस तरह के जिस पे स्केटिंग करते हैं ना, उस तरह के आगे सामने। लेक जाके सबसे पहले तो हॉस्पिटल जाएंगे, ले हॉस्पिटल अपने इसको दिखाने। थोड़ी बहुत फैसिलिटी होनी चाहिए थी बीच में भी। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाइट पर है हम, और ऑक्सीजन की कमी अभी सभी को फील हो रही है। ये सबसे डेंजरस बात है यहाँ पर है। अब नीचे के लिए रास्ता दिखाई दे रहा, बस अब मैं नहीं चाहता कि हम इससे भी ऊपर हाइट पर जाए भाई। अब नहीं, इसको लेकर ऐसे टेंशन हो गई है। और बाहर में थोड़ा सा निकला, बाहर भाई ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत हो रही, हवा बहुत तेज चल रही है। एक तो ये ट्रक और ये रास्ता इतना बेकार हो गया ना, फिर से स्नो वाले ग्लेशियर है। बस ब्लैक आइज ना मिले हमें रास्ते में, नई नई चीजें देखने को मिल रही है। कभी ग्लेशियर आ रहे हैं, कभी सैंड, कभी ब्लैक स्टोन, पता नहीं क्या क्या, कभी रोड बहुत अच्छे, कभी बहुत बेकार। हर तरह का एक्सपीरियंस है गाइस। बस 73 किलोमीटर बचा है ले, और कुछ इस तरह की लोकेशन है अब। और यहाँ पर ग्रीनरी है, ऑक्सीजन है, सबसे अच्छी बात तो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ है, यहाँ पर देखने में तो अच्छी है लोकेशन। बट अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं हॉस्पिटल, अपनी इसको दिखाना पड़ेगा। 1 आवर 33 मिनट बता रहा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं हम। सुंदर जगह आ गई अब, और पीछे भी एक बहुत प्यारी जगह थी, गया नाम था उसका। अभी लेटो में है हम, सॉरी लाटो है जगह का नाम, लाटो विलेज था ये पीछे। और अभी इस तरह की लोकेशन है, ये है तो बहुत प्यारी। ये सब नज़ारे मिलेंगे आपको देखने को अगर आप ले साइड आते हो तो। ट्रैफिक तो है ही नहीं, अब आराम से हम जा रहे हैं, और टाइम हो गया है 5:28, 7 बजे तक ही पहुंचेंगे हम। और गैस अभी थोड़ा बचा है रास्ता, लेकिन पूरा कच्चा है, और मैंने गाड़ी बुरी तरह से भगाई थी। मुझे बस किसी भी तरह से इसको हॉस्पिटल पहुंचाना था, और अब जाके ये लड़का ठीक हुआ है 80%, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हर तरफ अच्छी खासी ग्रीनरी है। तो इसको ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत हो गई थी, लेकिन फिर भी एक बार चेक करवा लेंगे, और अब ले जाके रुकेंगे। तो मैं कल 11 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, और अब मैं ले में रुकूंगा, तब तक मैं ही चलाऊंगा। आते टाइम मैं गाड़ी को हाथ नहीं लगाने वाला, आते टाइम चलाएगा विवेक। और ये पहाड़ तो इस तरह से ब्लैक हुआ है ना, जैसे ज्वालामुखी है, वोल्केनिक की तरह फटेगा। हर जगह पर नया ही डिजाइन है। इधर देखो ये बना हुआ है कुछ, नए नए डिजाइन, नई नई चीजें देखने को मिल गई। गाड़ी की हालत देखो भाई, एक्सट्रीम लेवल की गंदी हो के रखी है। 13 आवर 42 मिनट्स हो गए हैं ड्राइव करते हुए। 545 किलोमीटर चल लिया है, 60 किलोमीटर और चलना है। फिर मैं अपने बच्चों को कह पाऊंगा कि मैं अपने घर से लद्दाख तक अकेला ड्राइव करके आया। देखो गाइस कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर। और अभी 2 किलोमीटर आगे जगह है जिसका नाम है उपसी, और 51 किलोमीटर बचा है ले, और 555 किलोमीटर अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं। 13 आवर 54 मिनट। आज ऑक्सीजन की असली वैल्यू पता चली, दिखती नहीं है बट बहुत वैल्यू इस चीज की। ये बचा है 50 किलोमीटर। हर 10 किलोमीटर के बाद अलग ही व्यू मिल रहा देखने को। अब बहुत डिफरेंट हो गया इलाका, ये देखो, और सीनरी चेंज होगी। ये देखो अब पहाड़ का कलर वाइट हो गया, और ले बचा है 15 किलोमीटर बस। मैं कह रहा हूँ ना 10 मिनट के बाद आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। ये देखो गाइस कितनी प्यारी मोनेस्ट्री है, ये सब देखने को मिलेगा यहाँ पर। टोटली डिफरेंट लोकेशन है ये। इस तरह से होता है ना कि हम गेम में एक लोकेशन से दूसरी से लोकेशन जाते हैं, फिर एकदम से सब कुछ बदल जाता है, बस वैसा ही लग रहा। बट अभी बहुत बुरी तरह थक गए हैं, रेस्ट करनी है, अब सो जाऊंगा मैं। वेलकम टू लेह लद्दाख।